हर नाम बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मान पर तख गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए सलोक भगत कबीर जियो के एक ओंकार सतगुर प्रसाद कबीर जोरी किए जुल्म है कहता ना हलाल दफ्तर लेखा मांगिए तब होए गो कौन हवाल कबीर खूब खाना खींचरी जाम अमृत लोन हेरा रोटी कारने गला कटावे कौन कबीर गुर लागा तब जानिए मिट मोह तन ताप हरख सोग दाज नहीं तब हर आप आप कबीर राम कहन में भेद है ताम एक विचार सोई राम सब कहें सोई कौतक हार कबीर राम कहन में भेद है ताम एक विचार सोई राम सब कहें सोई कौतक हार
का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सलोक भगत कबीर जीओ के इस बाणी दे विचों 4 सलोकां दा पाठ जो अज आप जी ने सरवण किया है, ये 1374 अंग ते दर्ज है। इन्हां सलोकां दी विचार भाई गुरबचन सिंह जी कलसियां आप जी नूं सरवण करवाउणगे। एक दिन का उन्हां दा समा है। साडे पास संगत वल्लों प्रबंधक सेवादारां वल्लों भाई साहब जी का धन्यवाद। अज जो साडा सिखां दा मान सन्मान दा जामन है, श्री अकाल तखत साहिब, श्री अकाल तखत साहब जी का सिरजना दिवस है। गुरु हरगोबिंद पिता महाराज ने पिता गुरु अर्जन साहब महाराज की शहादत तो बाद सानू श्री अकाल तखत साहब जी की बख्शना की। ये जो बख्शिश हुई है, इतिहास इस गल की गवाही दिंदा है कि किसी राज ने हाथ लगायो बुढ़े औगरदास बनायो। आप सच्चे पातशाह महाराज ने इन्हां महान 2 गुरसिखां नूं नाल लैके इस तखत की रचना की है। इहदा संखेप इतिहास भाई साहब आप जी नाल साझा करनगे। सो आप सारिआं नूं बहुत बहुत वधाइयां। अगले महीने 2 अगस्त को गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी का पावन पवित्र प्रकाश गुरपुरब है। गुरुद्वारा बाला साहब गुरु हरकृष्ण हॉस्पिटल का जो दूसरा चरण बन रहा है 125 बिस्तरियां का, उहदे विच ICU भी है। बीबियां बच्चों के वखरे वखरे वार्ड ने। इमारत की सेवा जथेदार बाबा बचन सिंह जी कार सेवा वाले करवा रहे हैं। बैड तो लैके वेंटीलेटर तक कोई भी सेवा आप जी हथी भी कर सकते हो, भेज भी सकते हो। सारी संगत को बेनती है कि भाई मास्क पा के रखो। सेवादार थोड़े अगे हाथ जोड़ते ने। सानू अपने भले वास्ते, दूजियां दे भले वास्ते, जे ना भी अपनी मत काम करे तो दूजे दे हाथ जोड़न का जरूर सत्कार करना चाहिए। भी ये मेरी जिंदगी की भीख मंग रहे है, हाथ जोड़ के भी तू जिंदा रह भरावा, मास्क ला लै। तो मेरा ख्याल है कि सगों इज्जत करनी चाहिए है भी इस बंदे ने मेरा भला सोचे है। असी गुस्सा करते हैं भी मैनू क्यों कहता है। सो मैं समझदा कि खुशकिस्मती बदकिस्मती होंदी है। जदों कोई साडे भले की गल करे असी गुस्सा करिए तो साडी बदकिस्मती है। चंगी गल सानू छेती समझ आनी चाहिए जिहड़ी साडे अपने निज दे भले नाल संबंधित है। अगले समय लिए गुरबाणी विचार सरवण करिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम धन वाहिगुरु साहिब जी। डंडौत बंदन अनेक बार, सर्ब कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, डोलन ते राखो प्रभु। नानक दे कर हथ,
गुल पर्वत पार परे, खल चतर बकीता, अंदुले तिरभवन सूझिया, गुर भेट पुनीता। महिमा साधु संग की, सुनो मेरे मीता। मैल खोई कोट अग हरे, निर्मल पै चीता। वड्डा तेरा दरबार, सच्चा तुद तखत। सिर शाह पातशाह, निचल चौर छत। तखत राजा सो बह, जे तख्त लायक होई। जिनी सच पछाणिया, सच राजे सोई। सो कहो टल गुर सेवियै, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। पतित पावन भगत वत्सल कृपा निधान, जुगो जुग अटल। प्रतख सतगुरु समर्थ सतगुरु, गुरता गद्दी ते विराजमान। दीना बंधु भगत वत्सल, गरीब नवाज सतगुरु। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र पावन मुकद्दस हजूरी अंदर श्री हर कृष्ण ध्याई है। जिस डिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरिया। घर नौ निध आवे धाए, सब थाई होए सहाय। ऐसे दीन दयाल सतगुरु, धन धन श्री गुरु हर कृष्ण साहिब बाला प्रीतम सतगुरु जी दे परम पवित्र अस्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब दिल्ली विखे, जो अमृत वेले दे सजे हुए दीवान विच पवित्र नितनेम दियां बाणियां, सुखमनी साहिब जी दे पाठ, आसा जी दी वार दा संपूर्ण कीर्तन, उपरंत गुरु घर दे महान विद्वान आदर जोग सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह जी दी मिठी प्यारी रसना तो आप जी ने भगत कबीर जी दे 4 सलोकां दा बड़े ही वजद विच आके बड़ा शुद्ध पाठ उन्होंने सानू सारियां नू श्रवण कराया। उन्हां दी मिठी रसना तो पाठ सुनदियां बहुत आनंद आया। ते वो इन्ने समय दे दौरान जिन्ना गुर शब्द दी कथा दा समा है, सतगुरु आप विच वरत के जिन्ने शब्दां दी कथा सरवण करवाउणगे, आपां सारे मनोबिरती इकागर करके सरवण करांगे। सतगुरु दी गोद विच जिन्ना समा असी बैठना है, मेरा मालिक सतगुरु मेहर करे, मेरामत करे।
साडे संकल्प विकल्प फुरनिया तो रहत हो के चौंकड़े मार के गुरमुखां दी तरह सज के गुरु जी का निर्मल उपदेश गुरु पातशाह की निर्मल सिक्ख्या नूं सरवण कर सकीए, मन सकीए, अमल विच गुरु दे बचनां नूं लिया सकीए, तां कि साडा जीवन सफल हो सके, साडा बैठिया प्रवान हो सके। दास कथा की प्रारंभता तो पहला फतेह की सांझ करदा एक बार गज के सारे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मानयोग सिंह साहब जी ने संगतां नूं सूचित कर दिता है कि अज दा दिन जो मीरी पीरी दे मालिक श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी द्वारा रचिया होया तख्त श्री अकाल तख्त साहब जी का सिरजना दिवस है। दास आप जी नूं इस महान पुरब की बहुत बहुत वधाई दिंदा हाँ। कुछ आपां पिछले समय विच जां जिहड़ा रहिंदा समा कथा की समाप्ति तो बाद आपां गुर इतिहास की कोई विचार करांगे। पहला असी गुरबाणी की विचार नाल जुड़िए। सलोक भगत कबीर साहब जी दे अज 187 नंबर की शुरुआत हो रही है। कल 186 नंबर तक कथा संपूर्ण हुई है। भगत कबीर जी ने 5 सलोकां विच धार्मिक लोगां दियां उकाइयां बयान कीतियां ने, क्योंकि जदों कोई धार्मिक व्यक्ति उकाई करता है उदों समाज नूं चानण नहीं मिलता, ज्ञान नहीं मिलता, समाज नूं हनेरे विच रखिया जाता है। भगत कबीर जी महाराज की कह रहे ने, बड़े सूरमे ने भगत कबीर जी, बड़े क्रांतिकारी ने, मर्द सूरमे ने, जिन्हां ने अपनी हयाती विच जिन्हां लोकां कोल वड्डियां वड्डियां ताकतां सी उन्हां नूं भी भगत कबीर जी ने वंगारिया है। क्योंकि रब्बी ताकत तो बगैर नहीं किसी नाल सच की गल कीती जा सकती। सच बोलण लई अंदर रब्बी ज्ञान चाहिदा, रब्बी ताकत चाहिदी, तां ही असी किसी दे झूठ दा पर्दाफाश कर सकते हैं। रब्बी बरकत तो बगैर सच बोलना बहुत औखा हुंदा है। भगत कबीर जी ने इन्हां 5 सलोकां विच असल गल ये समझाई है कि भाई भावें तू बांग दे, नमाज कर, हज कर, जां मजहब दे जां मजहब दी रोह रीति दे नां ते तू कुछ भी कर, जे तेरे अंदर संतोख नहीं, सबूरी नहीं, अंदर संतोख नहीं, ते तेरे अंदर कदी भलाई पैदा नहीं हो सकती। तू भले दे काम नहीं कर सकता। भावें बाहरी तौर ते तू तीर्थ इशनान भी कर, यात्रा भी कर, हज भी कर, नमाज भी अदा कर, पर जे अंदर संतोख नहीं, अंदर प्रभु प्यार नहीं, ते तू किसी दे जीवन विच भला नहीं कर सकता, ना तेरे अंदर अपने भलाई पैदा हो सकती है। अज दे सलोक विच भगत जी ये बचन करके सानू समझाते ने, कहंदे कबीर जोरी किए जुल्म है, कहता नाऊ हलाल। उस वेले मुल्ला की करता है, काजी मौलवी की करते ने, उस वक्त दे काजियां दी उकाई नूं बयान किया है। किसे दी उकाई नूं बयान करना सूरम गति है। धन गुरु नानक साहब जी ने भी उकाई नूं बयान करदियां क्या सी, कादी कूड़ बोल मल खाए, ब्राह्मण नावे जियां घाए, जोगी जुगत ना जाने अंध, तीने
उजाड़े का बंद। मर्द अगंबड़े गुरु नानक साहब ने भी उकाई बयान की सी ते उन्हां दे अंदर सुधार करवाया। भगत बाबा कबीर जी भी इस उकाई नूं बयान करते ने, मर्द बन के सूरमे बन के इस उकाई नूं बयान कर रहे हैं। कहंदे हे मुल्ला, किसे उत्ते धक्का करना जोरी किए, किसे उत्ते धक्का करना ये जुल्म है। जिवें तू जानवरां नूं पकड़ के बिस्मिल्ला आख के अल्लाह दे नाम ते तुसी कुर्बानी दिंदे हो, ते तुसी कुर्बानी दे इवज विच ये समझदे हो भी असीं अल्लाह ताला नूं खुश करके साडे सारे गुनाह रब जी अल्लाह ताला जी मुआफ कर देंगे। भगत जी कहन लगे ये रब की प्रसन्नता नहीं, धक्का करना, सीनों सीने जोरी करनी, ये ते जुल्म है, सरासर जुल्म है। तुसी ना दिता इनू हलाली दा, तुसी कहने हो भी ये हलाल बन गया, खाण दे लायक बन गया, ये ते धक्का करना जुल्म है। ये कोई हलाल नहीं है, खाण दे लायक नहीं है। तुसी जानवर आदक मार के कुर्बानी दे के कहने हो सानू रब दी खुशी मिलेगी, रब दी प्रसन्नता नाल साडे गुनाह माफ होणगे। बाबा जी कहन लगे इंज कदी गुनाह नहीं मुआफ होणगे, ये ते धक्का करना जुल्म है। साध संगत कोई धर्म मजहब होवे, इंसान तद तक ही उहदे अंदर भलाई पैदा हो सकती जद तक धर्म मजहब के असूलों ते चलता है, नहीं तो भलाई नहीं उहदे अंदर कदी पैदा हो सकती। धर्म कोई भी होवे, मजहब होवे, इंसान जिन्ना चिर उहदे दसे असूलों ते नहीं चलेगा तद तक वो अपने अंदर भलाई पैदा नहीं कर सकता। कबीर जी समझा की रहे, कहते भाई उस खालक जां उसकी खलकत नाल, खालक उसकी खलकत नाल, परमात्मा नाल, परमात्मा की साजी कायनात नाल प्यार करना, जां फिर विखावे दे काम करी जाने जिहदे नाल अंदर कठोरता वधे, तवस्सुब वधे, ये सारे काम धर्म दे कीतियां व्यर्थ चले जाते, किसे अर्थ नहीं आउंदे जे मनुख तेरे अंदर भलाई नहीं पैदा हो सकी, अंदर शुभ गुण नहीं पैदा हो सके कि तू रब दे नां ते ये कुछ करके कहना मैं परमात्मा की प्रसन्नता लैनी है, खुशी लैनी है। इंज कीतियां भाई उस वाहिगुरू दी धक्का कीतियां, जोर कीतियां, सीने जोरी नाल कदी भी मालक दी तैनू प्रसन्नता नहीं हो सकती। बाबा कबीर जी ने जिहड़ी उकाई वेखी है ना धार्मिक व्यक्तियां विच उहनू बयान कीता है ते कहन लगे भाई बांग नमाज हज जिहड़ी हज है ये जे अंदर प्यार ही नहीं पैदा कर सकी, ये नाल अंदर कोई संतोख ही नहीं पैदा होया, ये अंदर प्रभु की कायनात नाल प्यार ही नहीं होया, जे भले दे अंदर गुण नहीं पैदा होए ते तेरे सारे धर्म दे उदम कीते व्यर्थ चले गए। गुरु कलगीधर पिता भी कहते हैं ना, साच कहो सुन लिहो सबै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। बाकी धर्म कर्म जेड़े ने अकाल पुरख दे घर तक नहीं पहुँचते। हर बिन अवर किरिया बिरथे, जप तप संजम कर्म कमाने ये ओरे मूसे। बरत नेम संजम में रहता तिनका आड़ ना पाया, आगे चलन और है भाई ऊहा काम ना आया। तीर्थ नाए अर धरनी भ्रमता, आगे ठौर ना पावे, ऊहा काम ना आवे, ये बिद ओ लोग नहीं पतियावे।
परमात्मा दे दर ते पहुँचण लई जिन्हां करमां नूं धर्म दे काम समझ के तू करदा है, ये काम ते रुकावट बन जाणगे। असली काम करन वाला है भी जिसने वाहिगुरु नाल प्यार कीता है ना, जिसने वाहिगुरु नूं हाजर नाजर जानिया है। जदों हाजर नाजर बंदा जान लैंदा है, फिर मनुख दी सत्या नहीं रहिंदी भी मैं कोई पाप करां, कोई गुनाह करां। उन्हों पता भी मैनू हर समय परमात्मा देखदा है, ते वो गुनाह करन तो तोबा करदा है। वो रब ते रब दी खलकत नाल फिर प्यार करन लग पैंदा है। बाबा कबीर जी कहंदे हैं, अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे। फिर अंदरों इस तरह की विचारधारा पैदा होंदी, इस तरह की विचार फुटदी है। ऐस धरती ते कोई उच्चा नीवा नहीं, वो मनुख कदी गुनाह नहीं करता जेड़ा वाहिगुरु जी दे नाल दिलों प्यार करता है। तीर्थ इशनान करना, हज करनी, बांग देनी, ये सारा कुछ दा तां ही फायदा जे मनुखता नाल प्यार किया जाए। तुसी रब दे बनावें जीवां उत्ते ते तुसी जोर करदे हो, धक्का करदे हो। धक्का करना वड्डा जुल्म है कि तुसी जुल्म करके जानवरां नूं जिबा करके, पशुआं नूं जिबा करके ये कहने हो भी असी खुदा दे नाम उत्ते कुर्बानी दिती है। इस कुर्बानी की बजाय साडे उत्ते वाहिगुरु जां अल्लाह प्रसन्न होएगा। जदों अल्लाह प्रसन्न होएगा तो साडे गुनाह बख्शे जाणगे। भाई ये गुनाह बख्शाउण दा तरीका नहीं, धक्का करना, जुल्म करन दे नाल ते गुनाह चढ़दे ने। गुनाह तां बख्शे जांदे जे वाहिगुरु जी दे नाल ते वाहिगुरु जी दी खलकत नाल बंदा दिलों प्यार करे, तां गुनाह बख्शे जांदे ने। जे गुरु दी सिक्ख्या उत्ते चले, गुरु दे उपदेशां उत्ते चले, इंज धक्का जोरी कीतियां कदी भी मालिक दी प्रसन्नता नहीं प्राप्त हो सकती। दफ्तर लेखा मांगिए तब कोए गो कौन हवाल। बाबा जी कहन लगे, धक्के कीते दा जदों रब दी अकाल पुरख दी कचहरी विच तेरे कर्मां दा हिसाब होवेगा, कदी ये अंदर बिरती अंदर अंतरमुखी होके सोच भी इंज कीतियां तेरा मालिक दी हजूरी विच हाल की होवेगा, इंज कीतियां तेरे नाल की बनेगा, की हाल होवेगा तेरा। इंज तू पब्लिक नू धोखे विच रख के राम नू अल्लाह नू खड़ाउणा जान के तू ये काम पिया करदा। ये काम जोर जुल्म वाले नाल कदी ओदी प्रसन्नता नहीं। ते सज्जना ये गल चेते विच रख, सिमरती विच रख। धक्का कीतियां जदों लेखा होएगा ना कर्मां दा, अपने कीते कर्मां दा मालिक दी हजूरी विच हिसाब होवेगा, ते फिर तैथों जवाब नहीं दिता जाना। फिर तेरा की हाल होवेगा। तू रब दे नां ते कुर्बानी दा नाम दिता है, खाण दा तेरा अपना चस्का है, ते बहाना तू ये बनाया भी मैं खुदा दे नाम उत्ते कुर्बानी देना। अज भी साडे देश विच कई मंदिर ऐसे ने जिथे अज भी बली दिती जाती है। भारत विच बली देण दा बहुत रिवाज सी। ये कुर्बानी युग की शुरुआत तो गुरु नानक साहब जी ने, जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ, इन्हां बचनां नाल कुर्बानी युग का आरंभ किया। जिस कुर्बानी की सिखर गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने, जिस कुर्बानी की सिखर श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने, जिस कुर्बानी की सिखर साहिबजादे ने भाई मती दास, भाई सती दास, भाई दयाला जी, जिस कुर्बानी की सिखर बाबा बंदा सिंह जी ने,
ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਮਿਲੇ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਜਿਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਇੰਜ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਖੂਬ ਖਾਨਾ ਖੀਚਰੀ, ਜਾ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੋਣ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਕੇ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਸਕਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚਸਕਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੂਬ ਖਾਣਾ, ਖੂਬ ਖਾਣੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਧੀਆ ਖੁਰਾਕ। ਖੂਬ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗਾ ਤੇ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦੀ ਖੁਰਾਕ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਲੀ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮਿਸ ਮਿਲ ਤਾਮਸ ਭਰਮ ਕਦੂਰੀ, ਭਾਖਲੇ ਪੰਚੇ ਹੋਏ ਸਬੂਰੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੋਧੀ ਸੁਭਾਅ ਦੀ। ਮਿਸਮਿਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਿਸਮਿਲ ਤਾਮਸ, ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰੀ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮਿਸਮਿਲ ਤਾਮਸ ਭਰਮ, ਭਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਟਕਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭਟਕਣਾ ਤੇ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਕਦੂਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ। ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਲ ਲੱਥੀ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੋਧੀ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭਟਕਣਾ ਮੁੱਕੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਜ ਤੁਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਭਾਖਲੇ ਪੰਚੇ ਹੋਏ ਸਬੂਰੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਕਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ, ਕਹਿ ਕਰੇ ਮੁੱਲਾ ਕਹਿ ਕਰੇ ਸ਼ੇਖ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਹੋਂ ਭਇਆ ਦੀਵਾਨਾ, ਮੁਸ ਮੁਸ ਮਨੁਆ ਸਹਿਜ ਸਬੰਧ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਕਮਲਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਮੇਰਾ ਅਣਜਾਣ ਮਨ ਇਹ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਟਿਕਿਆ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਮਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਆਖੈ ਭੂਤਨਾ ਕੋ ਕਹੇ ਬਿਤਾਲਾ, ਕੋਈ ਆਖੈ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ। ਭਇਆ ਦੀਵਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਕਾ ਨਾਨਕ ਬੌਰਾਨਾ, ਹੋਂ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਸਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਮ ਮਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਨੀ ਮਨੁੱਖ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਆਤਮਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮਸਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਨਾਮ ਦੀ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਹਵਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਵਰਤਾਵਾ ਵਰਤਾ ਕੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਂਝ ਤੂੰ ਹੱਜ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ,
ये धर्म का काम है हज करना, तू धर्म का काम करदा है, बांग देना है, बड़ा चंगा काम है, लोगों नूं जगाउणा रब दे नां ते सुचेत करदा है। पर तेरी अपनी भटकना नहीं अजे मुक्की। बड़े सुंदर बचन है बाबा कबीर जी दे, एक मसीत दसै दरवाज। आ जिहड़ा 10 इंद्रियां वाला तेरा शरीर है ना, जे किते तू इनू ही मसीत बना लवें, मस्जिद बना लवें, इस मसीत विच फिर तेरा मन नमाजी होके नमाज पढ़ के प्रभु तक पहुँच सकता है। अजे तू नमाज विच जाना है, वाहिगुरू मस्जिद जाके नमाज पढ़ाउण दी ड्यूटी निभाउणा है, तू एक ज्ञानवान है, पर अजे तेरी अपनी भटकना नहीं मुक्की। ते आ जिहड़े बचन है मैं तेरे इन्हां गल्लां नाल सहमति नहीं बनाउंदा भी रब दे नां ते जिबा करना, कुर्बानी दे के सोचना मैनू खुशी मिलेगी। कबीर जी कहंदे मैं तां इहदे उल्ट खूब खाना खिचड़ी जा मैं अमृत लोण, मैं तां वो सोहनी खुराक खादा खाना है, मैनू ये बराबर खिचड़ी खानी बड़ी चंगी लगती है। क्योंकि खिचड़ी तो भाव हुंदा जिन्ना चौलों विच दाल आदक मा के पा के मिला के रिन्नी जावे, तैयार की जावे, उन्हों खिचड़ी कहने हैं। कहन लगे ये असल विच मेरे वास्ते चंगा खाना है, खिचड़ी खानी केवल स्वादले लूण वाली खिचड़ी तैयार करके खानी, ये मेरे लिए वधिया खुराक है। पर मैं जुबान दे चस्के नाल, जुबान दे चस्के करके इस तरह का संसार विच भरम नहीं पाया, इस तरह का पसारा नहीं पसारिया कि रब दे नां ते मैं धक्का करके जोर जुल्म करके उहदे उत्ते अपनी स्टैंप ला के इनू हलाली का नां दिता। नहीं, मैं तां इहदे बराबर रब दे चरनां विच जुड़न नाल जे किते लूण वाली खिचड़ी मिल जाए ते मैं तेरे मास खाण नालों इनू स्वादला ते उत्तम भोजन मनदा हां। हेरा रोटी कारने गला कटावे कौन, हेरा कहंदे मास नूं। बाबा जी कहंदे ने असल विच तेरी नीति नीयत अपनी है चस्कियां दी, क्योंकि चस्के भी सानू खराब करदे। गुरु अमरदास श्री आनंद साहिब की बाणी विच कहंदे आ, लब लोभ, लब हुंदा चस्का, जिन्हों आपां साध संगत खाण दा चस्का कहने आ, लोभ हुंदा जोड़न दा चस्का। सह बाबा जी कहन लगे ए मुल्ला, ये मास खाण दा तेरी अपनी जबान दा चस्का है, पर तू खाना होर ढंग नाल है, रब दे नां ते कुर्बानी देण दा एक बहाना लभ्या है भी मैं कुर्बानी दिती, ओदी प्रसन्नता मिली, मेरे गुनाह माफ हो गए। जे कोई मैनू पूछे ये बराबर ते मेरा जवाब ना विच है, मैं ते ये कहांगा मालक नाल जुड़ के, वाहिगुरू दे भजन नाल जुड़ के, जेड़ी केवल निरे लूण वाली खिचड़ी है ना, वो मैं तेरे मास वाले चस्के नालों मैनू इहदे विच स्वाद ज़्यादा है, क्योंकि मैं धक्का नहीं करदा, जोर जुल्म नहीं करदा, मैं अपनी किरत दी बनाई खिचड़ी विच मैनू ज़्यादा स्वाद है, ज़्यादा आनंद है। ये खिचड़ी खा के ना तो मेरे मन विच भटकना बनती है, ना मेरे मन अंदर मैल है, ते ना ही मेरा सातकी सुभाव है, क्रोधी सुभाव है। मैं तो औगणा की कुर्बानी दे दिती, औगण कुर्बान कर दिते ने, पर तू अपने औगण ते कुर्बान नहीं कीते। औगण कुर्बान करने सन, सगों तू पशुआं की कुर्बानी दे दे के परमात्मा की आप खुशी लैके चाहना मेरे गुनाह बख्शे जान, ते मैं इस दे उल्ट ऐस खाने नू खाना पसंद करदा है। ये मेरी किरत दा खाना है, ये विच मैनू अमृत वर्गा स्वाद आउंदा है।
कईयां सज्जना ने अमृत का अर्थ घ्यो भी किया है, कईयां ने अमृत लाउण का मतलब किया स्वादली लूण वाली खिचड़ी। ये मैं खा के तृप्त हाँ, हेरा रोटी कार ने गला कटावे कौन, मास रोटी खाण वास्ते मैं ये काम कर ली तैयार नहीं, मैं ते अपनी किरत तो इस तरह का स्वादला भोजन छक के तृप्त हाँ। ये 5 जिहड़े सलोक सी ना साध संगत, 2 अज विचारे ते 3 सलोक कल वाले, ये विच उकाइयां बयान कीतियां सी भी तुसी उपर चढ़ के नमाज बांग देने, नमाज पढ़ते, सानू भी हुक्म है, असी भी जे इस तरह करांगे रब दे नां उत्ते विखावा करांगे तो ये तो नहीं ना भी गुरबाणी साडा लिहाज करेगी, नहीं। कोई भी धर्म के असूलों ते उल्ट चलदा ते सतगुरु हरेक नूं सेध दिंदे। जे पंडित नूं सेध दित्ती, मुल्लां नूं दित्ती, काजियां नूं दित्ती है, ये गुरबाणी विच नरोई सेध साडे लई भी है भी विखावा धर्म के नां ते शोभा नहीं दिंदा, विखावा तुहानूं अंदरों नहीं सवार सकदा, विखावा त्याग देना चाहिए। पर हर कपड़ जे फिर मिले, जे विखावा पासे कीतियां रब की खुशी मिले ते जीव नसंग हो जाता है, ते जे विखावा कीतियां रौला पाइए ते रब जी की कदी प्रसन्नता नहीं, ते मन विचों ना ते फिर क्रोधी सुभाव मुकदा है, ना अंदर दी मैल मुकदी है। ये औगण ते तां धुपदे ने जे प्रभु जां गुरु जी दे नाम सरोवर विच आण के मन का इशनान किया जावे, तां ही साडे ये सारे गुनाह मुआफ हो सकते, उकाइयां साडियां अंदरों तां मुक सकदियां। हुण अगले सलोक विच भगत जी की कहंदे ने, उन्हां दा बचन हुण ब्राह्मण नूं उपदेश दिता, पहला मुल्लां नूं दिता है, काजियां नूं दिता है, 5 सलोकां विच हुण ब्राह्मण की गल करदे। सतगुरु कहंदे ने भी हिंदू भरा ब्राह्मण तो जनेऊ लै लैंदा है, ब्राह्मण जनेऊ दिंदा है, ते जनेऊ पा के कोई कहंदा मैं फलाणे नूं गुरु धारण कीता है, कोई जनेऊ पा के कहंदा, कोई नाम लैके कहंदा है भी मैं फलाणे नूं गुरु धारण कीता है। बाबा जी ने किन्ना उत्तम उपदेश दिता, कहन लगे भाई गुर लागा तब जानी है, असल गुरु दे चरनी लगा तदों ही जानो, असल वो ही गुरु दे चरनी लगा है, बाकी तो सारियां गल्लां हवा विच ने। कोई कहंदा मैं कन्ना च नाम धान लिया, कोई कुछ कहंदा, कोई कुछ कहंदा। बाबा जी ने बड़ा उत्तम उपदेश देंदियां कहा कि गुरु दे चरनी लगा तदों जानो, असल विच वो ही गुरु दे चरनी लगा है, उसने ही गुरु धारण किया है जिहदे अंदरों सारियां बुराइयां मुक गईयां ने। जे बुराइयां लई फिरदा है कि इहदा मतलब अजे गुरु नाल जुड़िया नहीं, केवल विखावा है। जुड़िया तो वो ही है, वो ही जुड़िया समझो जिहदे अंदरों भाई मिटा है मोह तन ताप, जिस दे अंदरों माया दा मोह मिट गया है, भाव माया दा मोह जिहदे अंदरों खत्म हो गया, तन ताप ते तन दे कलेश जिहदे अंदरों मुक गए। जे तन दे कलेश मौजूद ने, मन विच मोह मौजूद है, ते फिर गुरु धारण किया ते रस्म है केवल, असल विच गुरु ते उदों ही चरनी लगा समझिया जाएगा। गुरु दे चरनी लगा, गुरु नाल जुड़िया जदों अंदर दे ताप कलेश सब मुक जाणगे। एक तुहानूं बेनती है, बाबा बकाला साहब किन्ने उस वक्त बैठ गए सन अपनियां गद्दियां ला के। जे ते कोई सिख हुंदा ना केवल सुखना लाउण वाला भी मेरा ते काम है, मेरा बन्ना लग गया बेड़ा, ते जे मैं सुखना ही केवल उतारन दा अंदर संस्कार हुंदा ते उन्हें सच्चे दी परख नहीं सी करनी, उन्हें मत्था टेकना सी मेरी भेटा दा भार लथा, आपां हुण अपनी किरत विच चले जाने।
भाई मक्खन शाह पारखू अख वाला, असल विच गुर लागा तब जानिए वाली, ये सिद्धांत भाई मक्खन शाह ते लागू सी। किन्ना विश्वास है। कई नकली बैठे है, चलो थोड़ी थोड़ी माया दो दो मोहरा रख के मत्था टेकिया है, उन्हां दे बचना ने अंदर नूं निहाल नहीं किया। असल ते ओही गुरु दे बचन है ना, जदों सिख गुरु दे सामने दर्शन करन आउंदा है ते गुरु दे दर्शनां नाल निहाल निहाल हो जावे। दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए, यह सब कुछ मुक जाए। जदों भाई मक्खन शाह आया, भेटा दिती ते अंदर नूं चैन नहीं मिलिया, सुख नहीं मिलिया, अंदर दा टिकाओ नहीं बनिया। उन्हां जिहड़ियां असीसां दित्तियां ना, खिमा रखियो असी भी यही असीस मंगते हाँ भी साडी किरत विच वाधा होवे। कोई ये असीस वाले पासे ध्यान नहीं दिंदा भी सतगुरु तेरे घर विच आए हाँ, एक किरपा करियो मेरे मालिक, सिक्खी दी दात बख्शियो। जेड़ा कथावाचक कोई कीर्तनिया गुरमुख असीस दिंदा माया दी, असी कहने बहुत चंगा है। असल असीस सानू गुरु दे घर विचों नाम दी मंगनी चाहिदी, नाम नाल ही अंदर दी मैल धुप के अंदर दी भटकना मुकदी है। जदों भाई मक्खन शाह ने दर्शन कीते, निहाल निहाल 5 मोहरां रखियां ते सतगुरु जी ने बचन किया भी भाई मक्खन शाह चेता कर, क्योंकि हुण प्रगट होना है ना, अकाल पुरख दी सिक्खी प्रगट करनी है। सतगुरु ने कोई ये दरब दे कारने थोड़ा महाराज बैठे सन, वो ते गल प्रगट कर लई। सतगुरु कहन लगे भाई मक्खन शाह, मोढा लाउण वेले तू ऐना बचन किया सी ते हुण ऐना, ते बाबा बकाला साहब दी धरती ते कोठे चढ़ के पल्ला फेर के किया सी, गुरु लादो रे गुरु लादो रे। क्योंकि असल ओही गुरु दे चरनी लगा मन्निया जांदा, जेड़ा बाकी मनुखता नू गुरु नाल जोड़ लवे। कि जे कोई भरम पैदा करे, वहम पैदा करे, भटकना पैदा करे, साध संगत जबानी कलामी नहीं, जदों अंदरों गुरु दे चरना नाल लगांगे फिर केवल भटकना ही नहीं मुकदी, साडा मोह भी, माया दा मोह भी ते तन दे साडे कलेश भी, सतगुरु कहंदे ने बाबा जी दा बचन है, मिटा है, मिट जांदे ने, खत्म हो जांदे ने। हर तरह दी अंदर दी बुराई मुक जांदी है जदों मनुख अंदरों असली तौर ते गुरु दी सिक्ख्या नूं अपने अंदर वसा लैंदा है। फिर सारे कलेश, अंदर दे दुख, अंदर दियां तकलीफां सब खत्म हो जांदियां। हरख सोग दाजै नहीं, ऐसे गुरु दे चरना नाल जुड़िया सिख ना ते ओदी खुशी खत्म हुंदी है ते ना ओनू साध संगत सोग ओदा वधदा, चिंता वधदी है। भाव ओदी इक्को जी अवस्था बन जाती, जेड़ा गुरु दे चरनी लग जाता इक्को अवस्था विच जिउंदा है। वो खुशी च फुलदा नहीं। सानू थोड़ी खुशी मिल जाए, कई बार आपां अपनी सुरत बिरती भुल जाने, गवा बैठते हैं। दुख होवे ते झुरन लग पैने। भगत रविदास जी का बचन है ना कि माटी को पुत्रा कैसे नचत है, कैसी नृत्यकारी करता है, जब कछ पावे तब गर्भ करत है, माया गई तब रोमन लगता है, जदों कुछ पा लैंदा फिर हंकार दे घोड़े ते चढ़ जाता है, ते जदों कुछ कोलों गवाच जाता मत्थे ते हाथ धर के रोण बैठ जाता है। क्योंकि अवस्था एक तरह की नहीं है। कहन लगे असल ओही गुरु नाल जुड़िया है जिहदी खुशी ते गमी कदी सड़दी नहीं है। भाव ना कदी बेलोड़ा खुशी का प्रभाव पैंदा है, ते जे गम कोई आ जावे, चिंता या कोई झोरा लग जाए तो तावी झोरे का प्रभाव नहीं पैंदा। दुख आना सुभाविक है, पर दुख नाल दुखी होना यही दुख नूं वड्डा कर देंदा है। गुरु अर्जन देव पातशाह तत्ती तवी ते बैठ के भी प्रसन्न ने,
तेरा किया मीठा लागै। किन्ने वजद विच आके समाधि स्थित ने, पर जहांगीर बादशाह सेजा उत्ते भी बैठा भटकदा है, सड़दा है। मेरे गरीब नवाज सतगुरु दी बाणी भगत बाबा कबीर जी कह रहे ने, भाई हरख सोग दाजै नहीं, हरख सोग खुशी गमी उस जीव उत्ते बराबर वरतदी है। तब हर आपै आप, वो हर समय अपने नाल मालक नूं वरतदा वेखदा है, उहदे अंदर विश्वास है। असी गुरुद्वारे आउणे आ, अपने केसां नूं ढकदे आ, बाहर चले जाने आ, कई बार उस वेले जकदम रुमाल ला के जेब विच। असल जेड़े गुरु नाल जुड़े ने वो अपने अंग संग गुरु नूं समझदे आ। मेरे अंग संग है, वाहिगुरु मैनूं वेख रहे ने। एक बच्ची सिर ढकदी है, बाकियां इतराज किया। टीचर ने पूछा, बेटा तुसी बाकियां वांग क्यों नहीं? उन्हें क्या, सर मेरी हिम्मत नहीं, मैनू इंज महसूस हुंदा जिवें हर वेले मेरे दसम पिता मेरे नाल रहिंदे आ, मेरे अंग संग है, मैनू ये कुछ करन दी हांगिया ही नहीं पैंदी, मेरी पाया ही नहीं रहिंदी भी मैं अपने केसां नू कदी नंगा कर सकां। मेरे नाल मेरे दसम पिता अमृत के दाते मेरे पिता मेरे अंग संग रहिंदे आ। बाबा जी कहंदे ने खुशी गमी उन्हां दी खत्म नहीं हुंदी, वो हर समय परमात्मा नूं अपने नाल वरतदियां वेखदे ने। तो 3 सलोकां दी अज कथा है। साध संगत अज 2 जुलाई का दिन है। अज दे दिन मीरी पीरी दे मालक सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने पंचम पातशाह की शहादत तो बाद, जदों गुरु जी की शहादत लाहौर विच हुई है, साध संगत शहादत तो बाद मेरे सतगुरु जी ने सचखंड श्री हरमंदर साहिब के सामने श्री अकाल तख्त साहिब की रचना की, जिसका पहला नाम अकाल बुंगा है। श्री अकाल तख्त साहिब अकाल पुरख का पहला तख्त है। समय का बादशाह कहता सी कोई धरती तो उच्चा नहीं बैठ सकता। गुरु जी ने ऐस तख्त नालों भी जेड़ा राज भाग का तख्त है उहदे नालों भी सतगुरु जी ने उच्ची तख्त तैयार किया। किसने बनाया? किसी राज ने हाथ लगायो, बुढ़े औ गुरदास बनायो। भाई गुरदास जी नूं तख्त की सेवादारी दिती, तख्त पूज करबे निमित गुरदास भाई ठहराए। हरमंदर साहब की जिम्मेवारी बाबा बुढ़ा जी कोल है। तख्त साहिब की जिम्मेवारी भाई गुरदास जी नूं दिती गई। गरीब नवाज सतगुरु आप हरमंदर साहब दे विच अमृत वेले बैठ के आसा दी वार दा कीर्तन सुनते हैं। दोपहर वेले सतगुरु तख्त उत्ते बराज जाते ने। मेरे पातशाह का संघासन है, छतर झुलदा, चौर झुलदा है। गरीब नवाज सतगुरु की राजियां नालों वध के शान है। ते सतगुरु ने वीर रस पैदा करन लई भगती रस दे नाल नाल ढाडी ਸਿੰਘਾਂ का भी प्रबंध किया गया। गुरु हरगोबिंद साहिब दे अनन सेवक बहादुर भाई विधि चंद की सेवा लगी, तुसी ढाडी लियाओ। उन्होंने माझे की धरती तो सुर सिंह नगर तो भाई नथमल ते सुल्तान विंड तो श्री अमृतसर साहब के जो अजकल विच है भाई अब्दुल्ला जी, ये 2 ढाडी ਸਿੰਘਾਂ नूं हाथियां ते बिठा के गुरु हरगोबिंद साहब के दरबार विच लिजाया गया। जिवें बाबा विधि चंद जी ने ढाडी ਸਿੰਘਾਂ का सन्मान किया है। हाँ, जिहड़ा गुरु घर की मर्यादा विच चलदा ग्रंथी, कोई प्रचारक, गुरु घर की सेवा विच रहन वाला, संगतां उंज ही सेवा करदियां ने। बाबा जी ने ढाडी ਸਿੰਘਾਂ नूं हाथी ते बिठा के गुरु के दरबार विच लियांदा। दोपहर का दीवान सजिया। ढाडी ਸਿੰਘਾਂ ने एक तख्त नशीनी की वार गायन की। सच्चा तख्त सुहायो श्री गुरु पाए कै, शब बरनी न जाओ जाए कहो क्या गायक है।
रब सस भै मलीन सो दर्श दिखाए कै, श्री गुरु तख्त बराजे प्रभु ध्याए कै, मीर नथ मल औ अब्दुल्ला जस कहे बनाए कै। जदों गुरु हरगोबिंद साहब ने कलगी सजाई, दो किरपाना पहनियां मीरी पीरी दियां भगती शक्ति दियां। इस मीरी पीरी का सिद्धांत गुरु नानक साहब तो आरंभ होंदा है। राज जोग का मार्ग मीरी पीरी का मालिक है, भगती शक्ति का मार्ग है। जदों दो किरपाना बाबा बुढ़ा साहब जी वालों पहनाइयां ते गुरु हरगोबिंद साहब तख्त उपर बैठे, ढाडी ਸਿੰਘਾਂ ने वार गायन की, कहन लगे दो तलवारी बधियां, एक मीरी दी एक पीर दी, एक अजमत दी एक राज दी, एक राखी करे वजीर दी, हिम्मत बाहां कोटगढ़ दरवाजा बलख बखीर दी, नाल सिपाही नील नल मार दुष्टां करे तगीर दी। ढाडी ਸਿੰਘਾਂ ने किन्नी जुरत भर दी, कहन लगे पग तेरी की जहांगीर दी। जदों ढाडी सिंह गायन करते ने, इतिहास ने पंक्तियां लिखियां ने, ऐसे रंग ढंग स्यों उचरै सुन कायर रण मांडै। ढाडी ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ गाउण का तरीका सी भी ਜਿਹੜੇ डरपोक सन उन्हां दे अंदर भी चढ़दी कला ते वीरता आ जांदी। ये श्री अकाल तख्त मर्यादा दा साडी दा जामन है। हर कारज पंथक कारज अरदास करके श्री अकाल तख्त साहब तो आरंभ किया जाता है। तो अखीर ते मेरी बेनती इतिहास दियां तुकां ने, जथेदार जो कह देता सोई पंथ मान सब लेता। इन्ना वड्डा पंथ विच जथेदार दा सत्कार है, स्वागत है, क्योंकि हर सिख उतों आए हुक्म नूं करतारी हुक्म मनदा है। ये रब्बी हुक्म है। साध संगत अरदास करिए सतगुरु पातशाह जिन्हां जिन्हां नूं भी मेरे मालिक वाहिगुरु समय मुताबक सेवा बख्शदे ने, वो गुरु की जुगत विच चल के पंथ की चढ़दी कला नाल सेवा निभा सकन। ये सतगुरु सिर ते हथ लैके पंथ की जिम्मेवारी की सेवा मेरे मालिक लैन। पंथ विच जथेदार का बहुत वड्डा सत्कार है। अकाल तख्त साहब का हर हुक्म पंथ रब का हुक्म समझदा है। अज श्री अकाल तख्त साहब जी का सिरजना दिवस है, उत्थे भी वड्डे पद्धर का समागम है। इस पवित्र स्थान ते बंगला साहब के पवित्र स्थान ते भी ये समागम मनाया गया है। सतगुरु कृपा करे। दास सिरजना दिवस की बहुत बहुत वधाई दिंदा। समुचे प्रबंध का दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का, धर्म प्रचार कमेटी के चेयरमैन साहब, धन सतगुरु श्री गुरु हरकृष्ण साहब, धन सतगुरु श्री गुरु हरकृष्ण साहब, धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का, मानयोग सिंह साहिब पंथक विद्वान जिन्हां दे अंदर पंथ का दर्द है, बहुत गुरमत नूं परनाए हुए ने। ये नहीं भी मैं लागे बैठा कुछ बचन कह रहा। सतगुरु की कृपा दे पात्र समुचे प्रबंध का, समुची सेवा का, दास दिल्ली दियां संगतां दा धन्नवाद करके बेअंत भुल्लां दी मुआफ़ी मंग के सतगुरु जी तो आप जी तो फतेह की सांझ करदा। गज के फतेह गजाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हरे कृष्ण।